जो भी कमेंट आया वो ये कि मुझे लगता है आप खा-खा के बहुत ज़्यादा मोटी भैंस की तरह हो गई हो। गुब्बारे की तरह उड़ मत जाना। एक तरफ आप मुझे भैंस भी बोल रहे हो यार, दोबारा आप मुझे बोल भी रहे हो कि हाँ गुब्बारे की तरह उड़ मत जाना, तो आप मुझे कहना क्या चाहते हो? गुब्बारा होता है हल्का, भैंस होती है इतनी भारी चीज़। कहाँ से कहाँ का कनेक्शन जोड़ रहे हैं आप? हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेत। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ और अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी ये होती है जब आप में से ना कोई एक भी पर्सन जो मेरी यूट्यूब का पार्ट है, लाइक एक फैमिली मेम्बर है, वो आके मुझे ये पूछे कि हम आपकी वॉइस को मिस कर रहे हैं, हम आपकी वीडियोस मिस कर रहे हैं। तो बहुत इट्स मीन अ लॉट। थैंक यू सो मच। आई विल ट्राई कि मैं मेंटेन करूँ रेगुलर वीडियोस बनाने का, बट कुछ एक ऐसे लाइफ के अपडेट्स होते हैं ना, कुछ एक लाइफ में ऐसी चीज़ें चलती हैं जिससे आप कुछ चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, बट आई कैन ट्राई कि मैं उस चीज़ों को मेंटेन कर। ऑलराइट, तो आज मैं उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने वाली हूँ जिन्होंने मुझे भर भर के कमेंट्स करे हैं, चाहे वो पॉजिटिव कमेंट्स हो, अच्छे वाले कमेंट्स हो, ब्लेसिंग्स भरे कमेंट्स हो, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी। तो मैं ना हर किसी के जवाब नहीं दूँगी। मैं कुछ एक कमेंट्स हैं जिनको मुझे लगा कि ऑब्वियसली इन क्वेश्चंस को ना आंसर करना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूँ ना, देखो सोशल मीडिया पे अब मैंने आना शुरू किया और सोशल मीडिया पे मेरी फैमिली है ही कितनी, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है ना? बट ऐसे वाले कमेंट्स ना आपके जो सराउंडिंग में होते हैं लोग आपके आसपास, इवन आपको जो जानते हैं, वो भी कई बार ऐसे कमेंट्स आपको पास करते हैं और शायद उन कमेंट्स को आप रेगुलर बेसिस पे सुनते आते हो। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पढ़ के ना मुझे बहुत 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 हंसना आया था। अच्छा, ये लिखते हैं डैश यादव जी। हाय यादव जी, ये लगता है कि मैडम अगर आपकी शादी तय हो गई है तो आपको नहीं लगता कि आपको जिम जॉइन कर लेना चाहिए था, कुछ डाइट प्लान फॉलो कर लेनी चाहिए थे, और कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद आपको ऐसा लगे या फिर आपके ससुराल वाले ऐसा कहें कि आप दुल्हन लेकर आए हो या फिर एक कद्दू। कद्दू बोलता है क्या? आई थिंक कद्दू नहीं बोलता है। मैं अगर बोल पा रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं और एक बात और कहूँ, मुझे कद्दू बहुत पसंद है। हाँ, सीरियसली हमारे घर में बहुत ज़्यादा होता है, हमारे गांव में बहुत 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 ज़्यादा होता है। छोटे छोटे बड़े बड़े, ये इतने बड़े भी कद्दू होते हैं। हम उन लोगों को बहुत अच्छे से उनकी सब्जी बनाकर भी खाते हैं और समटाइम तो हम उनको सर्दियों में बॉईल करके भी खाते हैं। बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है कद्दू, आपको पता है। थैंक यू सो मच ये कमेंट करने के लिए। कमेंट लिखते हैं मिस्टर रोहित चौहान जी। वो ये कह रहे हैं कि आई डोंट नो आप कहाँ से बिलोंग करते हो, बट यू लुक्स लाइक अ चिंकी, आई मीन चाइनीज़, और बी बिहेवियर ऑफ चाइनीज़ पीपल बिकॉज हम लोगों ने जो फेस किया है वो कोरोना वायरस, वो चाइना की ही देन है। चाइना की देन है तो मतलब मुझसे कैसे रिलेवेंट हुआ? ओह, आई गेस आप मेरी आंखों को देख के कमेंट कर रहे हैं, राइट? देखो मेरे को ऐसा लगता है ना कि कोई अगर आपको ये बोले चिंकी, चाइनी, छोटी आंखों वाले, तो टेक इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। अगेन इट्स अ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आप लोगों की जो आंखें होती है ना, ये बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, राइट? आप लोगों को कोई दूसरा कमेंट कैसे दे सकता है आपकी फेस पे? हम लोगों की आंख छोटी छोटी, हम लोगों की नोज़ लाइक अलग तरह की, है ना? तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि चाइना, कोरिया, जापान, नेपाल और नॉर्थ ईस्ट के पीपल जो भी रहते हैं शायद सिमिलर होते हैं हम लोग। तो कितनों को आप लोग ऐसे कुछ बोलोगे? इतने मुझे नहीं लगता है। तो नेक्स्ट टाइम ना, अगर कोई भी गर्ल या बॉयज़ कोई भी देख रहा है मेरी ये वीडियोस, अगर कोई भी ये कहे ना कि यार तुम्हारी आंखें चिटचिटी है, यू लुक्स लाइक अ चिंकी, यू लुक्स लाइक अ चाइनीज, टेक इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। है तो है, इसमें बुराई क्या है? अब उसके कमेंट करने से मेरी आँख इतनी बड़ी तो नहीं हो जाएगी ना, या फिर आपको देख के या फिर चाइनीज़ लोगों को देख के कोरोना की ऐसे कुछ याद आती है। सी वो जो एक फ़ेज़ था ना,
जो भी सभी लोगों ने फेस किया, आपने अकेले फेस नहीं किया मैन, उस चीज़ को सभी ने फेस किया है, राइट। और अगर उस चीज़ के बाद, उभरने के बाद ये कमेंट करने के आप लायक हुए हो, तो से थैंक्स टू गॉड। रही बात किसी एक चीज़ को करने की, आप अगर किसी चीज़ का कुछ भी होता है ना, तो आप पूरी कंट्री, पूरे नेशंस को ब्लेम नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो समहाउ जो भी था, जैसे भी था, हो गया, वो बुरा दौर गुजरा। अब आप तो एक नई उसमें हो ना, तो इस पल को एंजॉय करो, रेदर देन कि आप किसी के फीचर्स को देख के एक वो बुरा दौर याद करो। तो आई थिंक आपको जब भी मेरी तरह फीचर्स के लोग याद होंगे और वो आपको वो दौर याद आएगा, तो प्रॉब्लम आपकी है ब्रो, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट हाइट में ना आप थोड़ी सी, अगेन वही डाइटिंग वाला है, थोड़ी डाइटिंग कर लो, जस्ट बिकॉज जो शॉर्ट हाइटेड होते हैं वो अगर ज़्यादा मोटे हो गए तो और ज़्यादा मोटे लगते हैं, आप लहंगा कैरी नहीं कर पाओगे। मैं क्या लूँ इसको, क्या कहूँ, एज अ कॉम्प्लीमेंट कहूँ, एज अ तारीफ़ कहूँ, एज अ फ़िक्र कहूँ, या फिर क्या कहूँ इस कमेंट को। बट जो भी था, बाय द वे थैंक यू सो मच। आपने कहीं ना कहीं वाकई में सच बोला है कि जो थोड़े से मोटे हो जाते हैं, थोड़े से मेरी तरह शॉर्ट हाइटेड होते हैं, तो आई थिंक लहंगा कैरी करने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़े बड़े इंचज़ के हील पहन पाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली रास्ते इतने ऊबड़ खाबड़ हैं पहाड़ों में, तो शायद मैं ना कर पाऊँगी। बट अब तो कुछ नहीं होने का है बहन, काफ़ी कम टाइम रह गया है, और पतला होना बस की बात नहीं। करा है कि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस हैं, ओपन पोर्स हैं, और बहुत स्किन डल हो गई है, तो प्लीज़ जाकर कुछ स्किन ट्रीटमेंट करवा लो बिफोर मैरिज। थैंक यू डियर, इसे मैं इतना कंसर्न करने के लिए। बट एज़ पर अच्छा, मुझे सब लोग आके ये कहते थे कि आपकी स्किन को इस तरह से नहीं दिखना चाहिए, आपकी स्किन को हेल्दियर दिखना चाहिए, ये है वो है। मुझे ऐसे लगता है ना कि अ, मैंने बहुत सारा स्किन एक्सपेरिमेंट कर लिया, लोगों की बातों में आकर, खुद से भी, या फिर एक अच्छे से डॉक्टर को कंसल्ट भी करवा लिया। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन जैसी थी ना पहले, वैसी ही ठीक थी, बिकॉज मैंने कोई चीज़ यूज़ नहीं करती थी। बट आफ्टर अप्लाइंग सो मैनी थिंग्स ऑन माई फेस, डूइंग सो मैनी एक्सपेरिमेंट, आई थिंक मैंने स्किन को बहुत बुरा कर लिया। एज पर योर एडवाइस आई विजिटेड अ कंसल्टेंट, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट है नियर माई इन चंडीगढ़, बहुत फेमस है, इवन काफ़ी फेमस है वो। तो उनके पास जाने के बाद ना, उनको दिखाया मैंने, बहुत जो भी उनकी मेडिसिन्स थी या फिर जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस थे, वो फॉलो करने के बाद मेरी स्किन इतनी ज़्यादा और रेडिश, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे ना आफ्टर यूजिंग, तो मैंने उस चीज़ को स्टॉप ही करना शुरू कर दिया। नाउ आई थिंक कि ना आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कि आप किसी चीज़ टेंशन में रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप यार दिखोगे कैसे, है ना। आप ब्राइड ब्राइड बनने वाले हो, आपको सुंदर दिखना है, आपको सो महंगे ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, फेशियल करवा रहे हो, ये करवा रहे हो। बट मुझे ऐसे लगता है ना कि देखो, शादी एक अहम पार्ट होता है, राइट। आप सबको पता है कि जो भी इस पैरा से निकल चुके हैं, जो भी जिनको लगता है कि हाँ, जो भी एक्सपेरिमेंट बता, जो भी अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ओन एक्सपीरियंस, आप जैसे हो ना, जस्ट लेट इट बी, नहीं फ़र्क पड़ता। ओ माय गॉश, मेरी शादी होने वाली, ये तो लोग क्या कहेंगे कि कैसी है। मैंने इतना ज़्यादा पैनिक होना शुरू कर दिया था ना, जस्ट बिकॉज जैसे ही मेरी शादी की डेट फिक्स हुई है ना, आई थिंक कि मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, अब मुझे तैयारियां करनी है, मुझे जिम भी जाना है, मुझे ये भी करना है। तो वो चीज़ ना ही करके आप जैसे हो एज यूजल वैसे ही अपना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जिसने आपको पसंद करना है उसने आपको, आई थिंक, ब्लेमिशेस में भी देखा होगा, आपके लेकिन बहुत बुरी कंडीशन में भी आपको देखा होगा। तो आपको उसके साथ रहना है, ना कि लोगों के साथ। फॉर इन्वाइटिंग मी एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। टेल मी अबाउट योर स्वीट लव स्टोरी। आई है सी लव स्टोरी के बारे में ना मैं आगे कभी किसी और दिन बताऊंगी, और यू आर इनवाइटेड। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। यू लाइक द मोस्ट इन यूट्यूब, एंड योर फेवरेट यूट्यूबर। आई थिंक मुझे बहुत सारे लोग पसंद हैं जो भी मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
मेरे एक बहुत फेमस है, मोनो ऑफिशियल करके है। मैं जब भी थोड़ा सा लो फील करती हूँ ना, ट्रस्ट में, मैं उनके वीडियो जाके बहुत देखती हूँ। आई गॉट टू नो हिम जब उनका अ, वो मिस्टर दलाल, मिस्टर कल्लाल, व्हाट इज हिज नेम, आई सीरियसली डोंट नो। उनका नाम है कि एक्चुअली मैं भूल के उनका, जो भी है उनके साथ मोनो ऑफिशियल का कुछ हुआ था इशू, और वो वीडियो मैंने इतनी बार रिपीटेडली देखी है ना, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया उस वीडियो को देखने। उसके बाद मैं उनका डेली उनको फॉलो करती हूँ। उनकी फेवरेट की बात करूँ तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक उसकी आवाज़, उसका रहन सहन, उसके गाँव, लाइक एवरीथिंग मुझे उनका पसंद है। मैं उनकी डेली एक भी व्लॉग मिस नहीं करती। शी इज़ माउंटेन फेरी। और जब भी आप उनको देखोगे ना, आप ऐसे फ़ील करोगे कि यार आप नेचर से कनेक्ट कर रहे हो और आप उनके साथ एक फ़ील कनेक्ट कर पाते हो उनके साथ। तो आई लव हर। मतलब मेरा उनके साथ भी ऐसा है कि कभी मुझे मन करता है कि मैं उनका इंस्टाग्राम पे या फिर उनके कमेंट करके बोलूँ कि हाय, मुझे आपके पास मिलने आना है आपसे। और फिर डर लगता है ना, ऑब्वियसली यार हमारे लिए तो बहुत बहुत बड़े हैं वो लोग। तो ऐसे मन करता है कि सामने से कोई रिप्लाई ना आए तो दिल टूट ना जाए, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। बट आई लव किन्नौर। हाउ मैनी बॉयज़ यू डेटेड बिफोर? हाँ, क्या बताऊँ अब आपको। आई नेवर डेटेड बॉय, सीरियसली आई नेवर डेटेड। मुझे सिर्फ हम लोगों को इट्स ऑलमोस्ट 9 years, और मेरी, बट जब वो मेरी लाइफ में आया, आई थिंक मुझे उसको देखते ही प्यार हो गया था। और उसके बाद ना मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे कहीं और जाना है। मेरा टोटली फोकस उसके ऊपर हुआ। और फाइनली अब अच्छा कुछ होने वाला है, तो इसके ऊपर डिटेल में बताऊंगी। जो मैंने किसी को डेट नहीं किया उससे पहले। कि आपकी फेवरेट प्लेसेस कौन है, अगर आपको कभी जाने का मौका मिला तो? मेरे को ऐसा मानना है ना कि आपके पास ही जो आसपास के सराउंडिंग एरिया होते हैं ना, इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। मुझे हिली एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मुझे माउंटेन ज़्यादा पसंद है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। और सबसे बड़ी बात ना, आपका बजट भी इतना होना चाहिए कि आप उनको प्लान कर सको इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं देती क्योंकि मेरा मन भटक जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे डाउन करती हूँ। ओके। योर बिगेस्ट फियर? यार मैं डरती तो हर एक चीज़ से, मुझे सच में बताऊँ, मुझे हर छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता है। बट अगर मैं अपने ऑनेस्टली कहूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ का डर रहता है, वो है पेरेंट्स को खोने का डर। शी सेइंग कि शादी की इतनी उम्र आई गेस नहीं होनी चाहिए जितना आप कर रहे हो। और आफ्टर 30 के बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं इफ़ यू कंसीव समहाउ समडे। मुझे इतना नहीं पता है एक्चुअल में, सीरियसली मैं कहूँ, मुझे नहीं पता है। और थैंक यू सो मच कि आपने इस तरह का कमेंट किया और टाइम निकाल के, उसके लिए अप्रिशिएट। बट मैं अगर ये कहूँ ना कि यार एज आई थिंक कोई मायने नहीं रखती है, ठीक है, कि आप कब मैरिज कर रहे हो कब मैरिज नहीं कर रहे हो, और आपको शादी ये करनी है, ये करना है, वो करना है। तो मैं एक बात क्लियर करती हूँ कि जब तक भी आप एक मेंटालिटी पे आपकी नहीं हो जाती कि नाउ दिस इज़ द टाइम व्हेन आई वांट टू गेट मैरिड, आपको शायद, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी करवाना चाहिए। और आई गॉट सो लकी टू हैविंग सच अ ब्यूटीफुल फैमिली जिन्होंने कभी प्रेशराइज़ नहीं किया। मुझे जो लगा, मुझे जो भी दिल में आया कि हाँ मुझे ये करना है, दे लेट मी फ्री। मैं जो भी थी, इवन स्टिल अभी भी अगर मैरिज का डिसीजन था तो वो हमारा ही था कि हमने ही पेरेंट्स को कहा कि नहीं, नाउ वी वांट टू सेटल। तो अगर एज डिफ़ाइन करती है किसी को कि हाँ अगर यार वो 20 का हो गया या फिर 20 की हो गई है तो उसकी शादी करवा देनी चाहिए, आई डोंट थिंक सो मैन कि ये कोई बहुत अच्छी सोच है। जब भी लगे कि हाँ आप तैयार हो, अगर आपने 20 में कर ली है, 21 में कर ली, इट्स योर चॉइस ना। अगर मैंने 30 की होके भी नहीं करी है तो इस मई फॉर मी। और कुछ एक जो मेरे यूट्यूबर्स हैं जो मुझे बहुत वाकई में प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। आप लोगों ने कहा है कि मुझे अपनी वेडिंग के ब्लॉग्स को अपलोड करते रहना है। आई विल डेफिनेटली ट्राई, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ। लोग आते हैं तो मैं बिल्कुल शर्मा जाती हूँ या फिर मेरे मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं कुछ एक वीडियो शूट कर पाऊँ। तो मैं
मिलूँगी आपको बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।